पिछले दिनों धरनों ने जो मुल्क में एक हैजानी कैफियत पैदा कर दी थी और मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक हर तरफ अफरा तफरी का सामान था। तोड़ फोड़ कर रहे थे और पुलिस वाला शहीद हुआ, रेंजर्स के वो शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए और मुल्क की जो इन्होंने बेइज्जती इन्होंने करवाई। धरनों ने मुल्क में हैजानी कैफियत पैदा की। धरने वाले तोड़ फोड़ कर रहे थे, आग लगा रहे थे। शरपसंदों के हमले में पुलिस और रेंजर्स एहलकार शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी कबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा माशरत मुस्तहकम हो चुकी और महंगाई में कमी आई है। उम्मीद है कि आम आदमी का बोझ कम होगा। आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग का खात्मा मुमकिन हुआ। FPR महसूलात का हदफ हासिल करेगा तो निज़ाम में बेहतरी आएगी। माशरी बेहतरी के लिए के असरात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्बत होंगे और इसके साथ मज़ीद बेहतरी भी आएगी। अभी तक जो हमने 1150 मुल्ज़मान का डाटा भेजा फॉर एनालिसिस, उसमें से ये 89 उस 1150 में से निकल आए हैं जिनका कोई डाटा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अस्करी विंग इसकी जो परसेंटेज है 8% बनता है। 2-2.5 हज़ार आदमी ये इस तरह का आर्म्ड जो है ये आता है अस्करी विंग का। वो लोग हैं जो इनको अपनी पैट्रोनेज और प्रोटेक्शन में इस्लामाबाद लेकर आए। PTI एहतजाज में 8% लोग अस्करी विंग से थे। अटक में नाकाबंदी पर मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग की। जेट साइज पंखों से आंसू गैस फैलाई। उनके पास शेल भी थे और DP और अटक गसागुल का दावा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुजाहिरीन से झड़पें हुई। अटक में मुजाहिरीन की फायरिंग से पुलिस के 147 एहलकार जख्मी हुए। 27 की हालत नाजुक है। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। डी चौक में सैकड़ों कारकुनों की शहादत के दावे से दस्तबरदार। चेयरमैन ब्रिस्टर गौहर ने 12 के जाँ बहक होने की तस्दीक की। वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा जिसने गोली चलाई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बानी PTI की सेहत और अडयाला जेल से मुंतकिली की खबरों को भी गलत करार दे दिया। अली मीन गंडापुर समेत PTI की आला क़यादत ने TV पर बैठकर सैकड़ों हलाकतों का दावा किया। ब्रिस्टर गौहर की लाताल्लुकी काफ़ी नहीं। PTI ने गजा के शोहदा को इस्लामाबाद से मनसूब किया। ज़िले दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। PTI से 12 हलाकतों के सबूत भी मांग लिए। कहा किसी के जनाजे की तस्वीर या फिर वुत्सा की मालूमात ही दे दें। और PTI वाले अपनी नाकामी छुपाने के लिए लाशों का बहाना बना रहे हैं। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं ये कैसी गोलियां थी जो किसी ओहदेदार को नहीं लगी। कुरुम में सैकड़ों लोग शहीद हुए, उनके कान पर जूं तक नहीं रिंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रोजाना अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। इस्लामाबाद में एहतजाज पर बानी PTI और बुशरा बीबी समेत 96 मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ब्रिस्टर गौहर, शोएब शहीन, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद और फैसल जवेद के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए। उधर बानी PTI 6 नए मुकदमात में गिरफ्तार। 14 दिन के लिए अडयाला जेल की तहवील में दे दिया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर 10 दर्ज 8 मुकदमात में से GIT तश्कील दी जाएगी। GIT गवाहों के और नामजद मुल्ज़मान के बयानात कलमबंद करेगी। GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। PTI लीगल टीम की जानब से सादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया कि मुकदमे की समाअत ATC की खसूसी अदालत के दायरा इख्तियार नहीं। अदालत ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। रियासत मुखालिफ मज़मूम प्रोपेगेंडे में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त के लिए जॉइंट टास्क फोर्स कायम। चेयरमैन PCTA 10 रुकनी JTF के सरबराह मुकर्रर। फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। टास्क फोर्स 10 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात।
खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली और जनरल सेक्रेटरी शाजी खान ने भी पार्टी चेयरमैन के साथ बैठक लगाई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो में अमन और ग्रैंड जरगे की मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर में 5 दिसंबर की APC से आगाह किया गया। जिला कुर्म का मसला दहशतगर्दी नहीं, बाज़ अनासर दो मसालिक के लोगों में नफरतें फैला रहे हैं। मुकामी अमायदीन ऐसे अनासर की निशानदही करे, ये दहशतगर्द हैं, उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का काबीना इजलास से खिताब। जिला कुर्म में नफरत फैलाए और कत्ल व गारत गिरी पर उकसाने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मसले के पुरअमन और पायदार हल के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दिया गया। PTI में धड़ेबंदी वाज़ेह हो गई। रहनुमाओं का मरकजी क़यादत के खिलाफ वारंट पेपर तैयार करके बानी PTI को भेजने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किए। कहा हमारे नाम FIR में हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर बार बार बच निकलते हैं। PTI की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज़ फैलाने लगी। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 फेक न्यूज़ शेयर की गई। हलीम आदल ने असद कैसर और महमूद अचकजई पर हमले की जाली खबर शेयर की। समीपिया ताहिर ने अलमी मीडिया को बानी से मिलने की इजाज़त की फेक न्यूज़ दी। कासिम सूरी ने बानी की जेल से मुंतकिली का झूठा ट्वीट शेयर किया। अली मोहम्मद खान ने उसे फेक करार दे दिया। पार्टी कायदीन ने वाज़ेह किया कि फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने 14 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री पर गौर होगा। पंजाब में महंगाई और तजावजात के सदेबाब पर पहली अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। मरीम नवाज ने पीर को 3 माह में हॉल करने का टारगेट दे दिया। अथॉरिटी में भर्तियों और तैनातियों पर शफाफियत यकीनी बनाने का भी हुक्म। पंजाब में स्मोक की खराब सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 पर और रिकॉर्ड किया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं एंटी स्मोक जामे इक़दामात और ठोस पॉलिसी से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। आज के इक़दामात 10 साल में स्मोक के खात्मे की बुनियाद बनेंगे। ज़िला सिंध की ज़ेर सदारत थरकोल एंड एनर्जी पोर्ट का इजलास। जामशोरो थल और साहिवाल कोल पावर पॉइंट्स को थरकोल पर शिफ्ट करने का फैसला। बताया गया कि थर से पोर्ट कासम तक रेलवे लाइन बिछाने का काम जारी है। रेलवे लाइन के लिए अर्थवर्क शुरू हो गया। मुराद अली शाह ने कहा कि थरकोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर 80% मुलाजमीन का ताल्लुक सिंध से है। PIDC के करीब दरख्तों की कटाई के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। कराची के सार्फिन के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 18 पैसे सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को दिसंबर के बिलों में कमी का रिलीफ मिलेगा। अतलाक माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली सार्फिन पर नहीं होगा। कराची के कौमी अदारा सेहत बराए अतफाल ने एक और तारीख रकम कर दी। सर्जरी के बाद जूड़ी बहनों को अलहदा कर दिया गया। ऑपरेशन 4 घंटे जारी रहा। डॉक्टर नासिर ने बताया कि सर्जरी के अखराजात अस्पताल इंतजामिया ने बर्दाश्त किए। बच्चियों का ताल्लुक नौशहरों फरोज से है। सरकारी हज स्कीम में दरखास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 54,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हो चुकी। दरखास्तों के बाद परवाज़ों का शेड्यूल तय किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में रहायश हासिल की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आफिया सदीकी केस में अमेरिका जाने वाले वक्त के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बताया ज़ाती वजूहात पर सेनेटर इरफान सदीकी वक्त के साथ नहीं जा सकते। हुकूमत की जानिब से सेनेटर बुशरा वक्त के साथ अमेरिका जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। गजा में इसराइली मुजालिम बरकरार। सियोनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 34 फलस्तीनी शहीद, तादाद 44,419 हो गई। गजा में आला तिब्बी अफसर ने बताया कि इसराइली फोर्सेज ममनू हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से लाशें तब्दील हो जाती हैं। समुद्री तूफान पिंगल ने थाईलैंड और मलेशिया में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, हज़ारों अफराद नकल मुकानी पर मजबूर। मलेशिया में 1 लाख से जायद और थाईलैंड में 13,000 अफराद ने महकमा मौसमियात ने कराची में सर्दी की एंट्री की नवीद सुना दी। बुध से शहर में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 4 दिसंबर को कराची का दर्जा हरारत 16 सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। दही सिंध के अजला कम्बार शहादात कोट और लाड़काना और जैकबाबाद में हल्की बारिश, बूंदाबांदी का इम्कान। वादी सवात में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सियाहती मकामात मदीन, बहरीन और कलाम में हर सू सफ़ेदी छा गई। दर्जा हरारत -0 तक पहुँच गया। इलाका मकीन घरों तक महसूर होकर रह गए। पाकिस्तानी टीम को वीज़ा न देना महंगा पड़ गया। भारत से विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी वापस ले ली गई। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह को वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बरकरार रखने का फैसला। सियासी कशीदगी तक भारत को इंटरनेशनल ब्लाइंड क्रिकेट की मेज़बानी नहीं दी जाएगी। और पाक जिम्बाब्वे T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।